उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड में शासन प्रशासन कैसे काम करता है, इसका सबसे जीता जागता उदाहरण देखने को हमें अचानक मिला। क्या बदलाव ना था सर? हमारे तो सारे बच्चे अनपढ़ ही समझो, पढ़े। ऐसा कोई उदाहरण है कोई किसी बच्चे का? नाम मत बताइएगा, कोई उदाहरण है आपकी नॉलेज में? किस जी वो ब्याह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा। आपका स्वागत है हकीकतें उत्तराखंड में। आज हम थानों से लड़वाकोट की तरफ जा रहे हैं और जहां हम खड़े हैं ये पीछे खूबसूरत पहाड़ दिख रहा है, ये नदी है विधालना। तो ये एक खूबसूरत वादी है, देहरादून जिला पड़ता है और देहरादून जिले का ये पर्वतीय गांव है। यहाँ से पर्वतीय गांव शुरू हो जाते हैं देहरादून जिले के। लड़वाकोट देहरादून जिले का ही एक पर्वतीय गांव है और उस गांव के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, हमारे कई सारे मित्रों से, हमने कुछ ग्रामीणों से वहाँ के फ़ोन पर बात की है, तो वो हकीकत क्या है, उस हकीकत से रूबरू तो वहीं जाकर होएंगे। उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, ये तो वहीं जाके पता लगेगा। लेकिन ये सफ़र है हकीकतें उत्तराखंड का, और हकीकतें उत्तराखंड का सफ़र फैक्ट के साथ है, तथ्य के साथ है। तो आइए सफ़र शुरू करते हैं हकीकतें उत्तराखंड लड़वाकोट की तरफ। उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड में शासन प्रशासन कैसे काम करता है, इसका सबसे जीता जागता उदाहरण देखने को हमें अचानक मिला। हम यहाँ से जा रहे थे लड़वाकोट के लिए। अगर आप ये देखें, ये आप मील का पत्थर देख रहे होंगे, मील के पत्थर के हिसाब से हम लड़वाकोट पहुँच गए हैं। ये 0 किलोमीटर पे आ गया है। हम जब यहाँ से जा रहे थे, आगे सड़क नहीं है, ये सड़क यहीं तक है। यानी कि ये मील का पत्थर उत्तराखंड में काम कैसे होता है, यहाँ की सरकारें काम कैसी करती है, 20 साल में यहाँ की सरकारों के काम करने का, यहाँ के राजनेताओं के और यहाँ के अफसरों के काम करने का तरीका क्या रहा है और अभी भी क्या है, उसका ये सबसे ज़्यादा जीता जागता उदाहरण है। हम सरकार के हिसाब से, सरकार के नियमों के हिसाब से, उसकी सड़क के हिसाब से हम लड़वाकोट पहुंच गए हैं। ये 0 बता रहा है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है, यहाँ कई सारे ग्रामीण हैं। हम यहाँ से आगे देख रहे थे तो आगे कच्चा रास्ता है, मेरे साथी दिखाएंगे, ये पूरा पूरा कच्चा रास्ता है। यानी सड़क यहीं से बनी, यहीं तक बनी है केवल, और यहाँ से लड़वाकोट 4 किलोमीटर है। तो 20 साल से ये सड़क एक कदम आगे नहीं बढ़ी है। आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि लड़वाकोट तक सरकार की मंशा, उस समय के अफसरों की मंशा सरकार सड़क को पहुंचाना थी नहीं, और जब सड़क को पहुंचा नहीं पाए तो पत्थर यहीं गाड़ दिया गया। आप पत्थर को देखिए, पत्थर यहीं गाड़ दिया गया और यहीं पर लड़वाकोट 0 किलोमीटर लिख दिया गया। इससे एक बात और साबित होती है कि अगर आप कहीं सड़क नहीं पहुंचा सकते, विकास नहीं पहुंचा सकते, तो आप पत्थर गाड़ दीजिए, और पत्थर कहीं भी गाड़ दीजिए और कागजों में दिखा दीजिए। अगर कागज की बात करें तो दस्तावेजों में लड़वाकोट तक सड़क पहुंच गई है। देहरादून में घंटा घर पर अगर ये पत्थर गाड़ दिया जाए और पत्थर गाड़ के लिख दिया जाए कि लड़वाकोट 0 किलोमीटर, तो क्या लड़वाकोट तक डेवलपमेंट पहुँच गया? ग्रामीणों ने बनाई। जी जी जी, आगे 4 किलोमीटर जो ग्रामीणों ने बनाई है, गवर्नमेंट का तो कोई पैसा नहीं लगा, मात्र यहाँ जहाँ 0 करा यहाँ तक बनाई है। और ये भी कभी पर हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी की देन है जहाँ तक बनी हुई है। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। 4 साल हमारे त्रिवेंद्र रावत जी सीएम रहे, विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, कुछ नहीं हुआ है। और कई बार उन्होंने घोषणा भी करी कि ये रोड बन जाएगी, ये कर जाएगी। कई लोगों को दिलासा दी कि जब चुनाव के टाइम पे लोग आए कि हमें वोट देना, हम अगर हम जीत गए तो हम रोड बना देंगे, लड़वा तो रोड बना देंगे, हल्द्वानी लड़वाकोट गंदक पानी तक रोड जाएगी। पर वो अभी तो कागजों में सिमट गया, कागजों में पहले कागजों में सिमट गया, बाकी कुछ नहीं हुआ। कागजों में सड़क गई हुई है, पत्थर लगा हुआ है, लेकिन हकीकत में वहाँ कुछ नहीं गई। हम जाएंगे अभी, देखिए वहाँ कैसे सड़क गई हुई है। ये रास्ता देखिए कितना खराब है। ये यहाँ की सरकारों के काम करने का तरीका है। यह रास्ता मील के पत्थर के बाद का लड़वाकोट का रास्ता है। ये रास्ता खुद बता रहा है कि कितना मुश्किल भरा है। हमने अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी है, और अपनी गाड़ी छोड़ने के बाद हम ये जो बड़ी गाड़ी है इससे जा रहे हैं। छोटी गाड़ी यहाँ से जा नहीं सकती, और छोटी गाड़ी में दिक्कत क्या आएगी, आप ये देखिए। हिलता हुआ कैमरा बता रहा है कि गाड़ी के अंदर भी का हाल क्या है। इसी रास्ते से हमें 4 किलोमीटर का सफर तय करना है।
सर कोई वीडियो तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं लड़वा कोट गांव में। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। कुछ लोगों से बात करने के बाद एक बार देखते हैं यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं लड़वाकोट गांव में। लड़वाकोट गांव में हम ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं। जो अभी हमें पता चला है, जिस रास्ते से हम होकर आए हैं वो चलने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और अभी हम एक लोडर में बैठकर आए हैं और हमने इतने जोखिम को झेला है। एक बार पहली बार जब हम यहाँ आए और हमने इतनी मुसीबतों को झेला है, और जो ग्रामीण यहाँ रहते हैं उनके सामने और भी तमाम तरह की मुश्किलें आती हैं। तो हम ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस खराब सड़क ने, हालांकि सड़क नहीं बनने से उनके जीवन में कितना नुकसान हुआ है, उन्होंने कितनी परेशानियों को झेला है, और अगर सड़क बन जाती है तो आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। बहन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा। सड़क तो कहीं कभी भी नहीं थी, यहाँ और अभी भी नहीं है। ना के बराबर बच्चे भी सब परेशान रहते हैं, बड़े भी सब परेशान रहते हैं, सब परेशानी तो है। कोई सड़क नहीं है, कुछ नहीं है। अब जाना कहाँ, जाने लिए तो पहले ही डर जाते हैं हम लोग कि कैसे जाएंगे और कैसे हम आएंगे, हैं कैसे हम जाएंगे और कैसे आएंगे। तो जाना कहाँ से है भाई? जाना तो तब होता है ना जब कोई किसी पास रोड हो, कोई साधन हो, तब जाना होता है। यहाँ से कहाँ जाना। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप थानों कब से नहीं गए? पता नहीं, कुछ पता ही नहीं है कब से नहीं गए। थानों का नहीं पता है? कम से कम 6 महीने हो गए होंगे, थानों भी नहीं गए भाई, कैसे जाना। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका शुभ नाम क्या है सर? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, आप बचपन से यहाँ रह रहे हैं सर, तो आपके जीवन में अगर ये सड़क बन जाती तो आपके जीवन में क्या बदलाव आता? क्या बदलाव ना आता सर? हमारे तो सारे बच्चे अनपढ़ ही समझो, पढ़े लिखे होते बच्चे, और हर प्रकार स्वास्थ्य संबंधी कई चीज़ें ऐसी है। हम जैसे आदमी जो जब स्कूल न रहा हो, भोजपुर जाके पढ़े, फिर पूरी पढ़ाई भी नहीं कर सके, तो आज यहीं बुढ़े हो गए, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सके। स्कूल तो अब खुले, प्राइमरी हमने यहाँ से किया, उसके बाद बाहर जाना पड़ा। इसी तरह से कहीं रोज़गार का नहीं होता। जब बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है तो रोज़गार भी कहाँ से होगा। खेती बाड़ी का ढंग ये है, अगर माना हम यहाँ से कुछ देहरादून के लिए भेजते हैं मंडियों में, तो दुनिया भर का तो किराया है। आप लगा लो यहाँ से थानों से फिर देहरादून, फिर वहाँ बेचो, तो प्रॉब्लम ही था। अगर रोड यहाँ पक्की होती ना तो कोई ना कोई अपना वाहन वैसा लेता, या माना सामूहिक वाहन होता है, डायरेक्ट माल जाता है, तो वो खुशामन करनी पड़ती है। जैसे अभी आप आए इस गाड़ी में, हो सकता है ये गाड़ी कहीं दूसरी जगह काम पे हो, तो गाँव में दिक्कतें है ना। ऐसे उबड़ खाबड़ रोड में कोई अपना वाहन लाने को तैयार नहीं है। तो सर यहाँ पर सांसद निधियों से ये रोड बनी है जो आप देख रहे हैं। PWD की ये रोड नहीं है, RTO पास ये रोड नहीं है, कोई भी वाहन वाला यहाँ आने को तैयार नहीं है, और कोई सरकारी कर्मचारी अपना वाहन लाने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि खुदा ना ख्वास्ता कोई बात हो गई, कौन देगा उसको? कोई भी नहीं। इस तरह का रोड ना होने से बड़ी प्रॉब्लम है। और रही बात सरकारों की, तो हम तो BJP के ही समझो, पर हमारे साथ भी छला हुआ। हम देखो आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं, जो नीचे धारकोट वाली रोड जो यहाँ तक आई थी, 5 किलोमीटर तिरुंदर राव जी ने डामरीकरण के लिए किया था। उसमें 9 मतलब ये समझो कि 900 मीटर और बननी है। 5 किलोमीटर पूरा करने में 900 मीटर रोड और बननी थी। उसके लिए 4 साल बीत गए। ये किस पैसा पता नहीं वापिस गया कि खाया, ये हम नहीं जानते। ये किस रोड की बात कर रहे हैं आप? ये जिस रोड से आप आए, इस रोड से उससे आगे उस रोड ने 900 मीटर और आगे बनना था, तब 5 किलोमीटर पूरी होती हो। जहाँ पर हमने देखा था कि लड़वा कोट का 0 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है, तो उससे आगे 900 मीटर और बननी थी उस 5 किलोमीटर में बोर्ड। 5 किलोमीटर आप नीचे जाओगे तो 5 किलोमीटर का बोर्ड होगा लगा हुआ। वहाँ से जहाँ से ढलान है वहाँ पर पल्ली तरह बोर्ड है लगा हुआ। तो हमने आवाज़ उठाई, हमने कहा जी हमारा 900 मीटर क्यों नहीं बनता हो, कि जो पैसा हमारे पास आ रखा है। तो तुम्हारे पास पैसा आ रखा है तो अब कल को वोट मांगने तो आएंगे, लोग बोलेंगे तो सही। मतलब आपका कहना है कि जितनी रोड स्वीकृत हुई थी उतनी रोड बनाई नहीं है, उसमें 900 मीटर कम बनाए। हाँ, और जब हमने पूछा कि क्यों नहीं बन रहा है तो पैसा हमारे पास आ रखा है,
वो हम कभी बना देंगे। तो कब बनेगा जी? अब तो चुनाव आने वाले इनके। ये आपने किससे बात की थी? ये बीजेपी के जो लोग आए हैं हमारे पास, हमने उनसे जवाब पूछा है कि हमने कहा 900 मीटर क्यों नहीं बनती है। तो उधर से द्वारा वाली रोड का भी फिर एक पंगा है। अभी सुनने में आया कि उनके टेंडर हो गए हैं, वो टेंडर नहीं खुल रहे हैं। क्यों नहीं खुल रहे हैं साहब? कि जो पीछे जो छोड़े से जो ठेकेदार आ रहा है उसका भी है क्या क्या, ऐसा हम नहीं जानते। किंतु हम तो आशा में बैठे हुए कि कब रोड खुलेगी, कब ये रोड आएगी। तो 17 किलोमीटर है वहाँ से द्वारा से और गुत्तू गंदक पानी। सर्वे हो रहा है, हो गया है, सब कुछ हो गया है। लोग आशा पे है बैठे हुए। हो सकता है चुनाव हो तो पता नहीं है, कर ही दे 1 साल वो है जो भी है, और नहीं करेंगे तो देखेंगे भाई। लोगों को भी समझाएंगे कुछ करो ना। ये तो बात थी कि 200 मीटर सड़क नहीं बनी है, जो जबकि स्वीकृत हो चुकी है, आपका ये कहना है? मुख्यमंत्री जी का बोर्ड है वहाँ पे लगा हुआ, 5 किलोमीटर का बोर्ड है लगा हुआ, तो 900 मीटर कम है वो। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम क्या है? राजपाल सिंह मनवाल। यहाँ पर किस किस तरह की खेती होती है सर यहाँ पे खेती तो देखो मंडी के विशेषतर लोग जो हैं रोजगार नहीं है, तो उस हिसाब से खेती करते हैं। अदरक, अरबी और दालें होगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मंडी, लेकिन मंडी पहुंचा नहीं पाते लोग, क्योंकि एक तो सड़क की स्थिति है, दूसरी लोग ये है कि अगर यहाँ पे पक्की रोड होती, आने जाने का साधन होता, तो 2 किलो भी किसी के पास अगर मेहनत करके होता तो वो भी डायरेक्ट मंडी पहुँचता कम किराए पर। अभी मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहे थे आप कंडारी जी को, मैं एक चीज़ आपको साफ कह करना चाह रहा हूँ कि धारकोट से आप चले, वहाँ से उन्होंने लगा रखा कि 4 किलोमीटर लडवाकोट। फिर आप जैसे नज़दीक आए होंगे तो आपने देखा होगा कि 0 लडवाकोट। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 0 लडवाकोट वहाँ पे है क्या? उससे आगे 4 किलोमीटर और आए आप, तो ये भी छलाव हो रहा है ना गाँव वालों के साथ, क्योंकि 0 का बोर्ड 0 यहाँ लगना चाहिए लडवाकोट में आके। मैं अगर सोचो कि गलत है वो, ठीक है, 0 उन्होंने वहाँ पर लगा दिया, उससे आगे लडवाकोट 4 किलोमीटर और आगे है। रही बात ऐसी स्थिति की रोड का, तो रोड में ये लगा लो आपकी, देखो यहाँ पे विधायक हमारे त्रिवेंद्र रावत जी रहे हैं, 4 साल उन्होंने पूरे काटे। फिर अभी स्कूल की बहुत दयनीय स्थिति, रोड अगर सड़क बंद हो जाती है, टीचर लोग नहीं आ पाते, कभी कभी हफ्तों तक स्कूल बंद रहता है। तो बहुत सारी मतलब ऐसी परेशानी है, क्या बताएं आपको, आप तो स्वयं देख के आ गए हैं अभी रोड की क्या स्थिति है, किस हिसाब से लोग गाड़ी चला रहे हैं। अगर ये लगा लो कि 1 इंच भी गाड़ी बाहर होगी तो कुछ पता नहीं, कोई सा भी हादसा हो सकता है। सर आप कुछ कह रहे थे सर, आपका शुभ नाम क्या है? राय सिंह जी। राय सिंह जी, कुछ कह रहे थे, आप बुजुर्ग हैं यहाँ पर, लंबे समय से आप यहाँ रह रहे हैं, आप कुछ बताइए अपने गाँव के बारे में। सब कुछ बता दिया उन्होंने। ये तो प्रधान, आप शिक्षक रहे हैं सर? हाँ है हाँ ना? तो हाँ। आप कुछ बताइए सर अपने गाँव के। क्या कहे हैं, यहाँ तो अंधघोर है। 10 साल कांग्रेस का राज रहा, 7 साल इनको हो गए, 3 बार यहाँ का सर्वे हो गया। 2000 उत्तराखंड जब से बना 3 बार यहाँ सर्वे हो गया और रोड अब तक नहीं बनी। और देखिए कि देहरादून से मेरे ख्याल से 6 किलोमीटर होगा हवाई मार्ग, यहाँ हवाई दूरी, और वैसे 17-18 किलोमीटर है कुल, अभी तक रोड नहीं पहुँची। अच्छा बाबूजी, एक चीज़ और मुझे बताइएगा, सड़क नहीं बनने से आपने क्या खोया अपनी जिंदगी में? सड़क नहीं बनने से तो हमारे बच्चे सब वंचित हैं। यहाँ से कॉलेज जाते हैं, रोड बन जाती है तो पढ़ाई लिखाई, हमारी लड़कियाँ भी हाई स्कूल यहाँ पर है, हाई स्कूल तक शिक्षा होती है। अगर रोड बन जाती है तो कुछ हासिल करते, डिग्री हासिल करते। अच्छा, किसी बच्चे ने क्या कभी किसी बेटी ने स्कूल दूर होने से 9th क्लास से पढ़ाई यहाँ पर नहीं होती, वो धारकोट में मुझे जो जानकारी मिली है, क्या किसी बेटी ने स्कूल छोड़ा है 8वीं के बाद? कोई बता सकते हैं मेरे को? कोई बच्चा है ऐसा कोई उदाहरण है? कोई किसी बच्चे का नाम मत बताइएगा, कोई उदाहरण है आपकी नॉलेज में? जी वो ब्याह शादी भी हो चुकी है। हाँ जी, मतलब बच्चों जो बेटियां हैं उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई इसलिए छोड़ दी कि उनका स्कूल दूर था। हाँ जी, हमारी हैं कई लड़कियां हैं, हमारी 2-3 लड़कियां तो सुरेंद्र की हैं, 2 लड़कियां मेरी है, 2-3 इनकी है। इनकी सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, किसी बेटी ने पढ़ाई छोड़ी है सड़क नहीं बनने के कारण? क्यों नहीं छोड़ी? एक लड़की ने 7वीं की, एक लड़की ने 8वीं की कुल। तो जब साधन नहीं था, यहाँ गुत्त में इतनी नदी है, वहाँ नहीं जा पाए तो समस्या नहीं। यहाँ रोड होते तो क्यों नहीं बेचते? कहीं बसें लगते, गाड़ियाँ लगते, क्यों नहीं होता सो समय पे? मतलब कुल मिला के ये कहना है कि ये सड़क न होने से तो है ही नरक यहाँ। हम तो ये बोलते हैं गवर्नमेंट कुछ ना दे, हमें सड़क दे दे बस। हम तो कुछ नहीं मांगते ना, सड़क चाहिए बस। सड़क बनेगी तो सब कुछ विकास होगा, ऑटोमेटिक विकास होगा। अच्छा, मैं प्रधान जी आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपका शुभ नाम क्या है? मैं शिवानी कंडारी, ग्राम प्रधान लड़वाकोट। अच्छा, आप मुझे एक जानकारी दीजिएगा, आप खुद जनप्रतिनिधि हैं, आपके पास अब 2022 के चुनाव में लोग वोट मांगने आएंगे। हाँ जी जी। आपका उनको एक टुक जवाब क्या होगा?
हमारे है बाबूजी, क्या कह रहे थे आप? पेटी बिल्कुल खाली जानी चाहिए। इन्होंने जनता का बेवकूफ़ बना दिया है। हाँ, सारा इलाका थानों से ऊपर जितना भी है, लेकिन हम लोगों के अंदर इतना मेल नहीं है जो पेटी बिल्कुल खाली जाए, बहिष्कार हो जाए। अच्छा, हाँ जी। चुनाव बहिष्कार पर आपका क्या कहना है कि जो अभी मुझे बाबूजी ने कहा है कि चुनाव बहिष्कार कर लेंगे, आपका क्या कहना है? हम क्या कह सकते हैं, जो जैसा सब करेंगे वैसा हम भी करेंगे। और जब हमारे लिए कौन सा यहाँ हवाई जहाज जा रहे, हमारे लिए भी तो नहीं है रोड, हम भी तो वैसे जा रहे भाई। अच्छा, आप कुछ बताएंगे, कुछ कह रहे थे आप? अच्छा, पर मेरा ये कहना है कि वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमें अपने अधिकार को तो नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने अधिकार। बाबूजी, आपका क्या कहना है इसमें? ठीक है जी, जो बहिष्कार वाली बात कह रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? ठीक तो कह रहे हैं। जो रोड होगी तो वोट देंगे, रोड नहीं होगी तो क्यों वोट देंगे भाई? किसी को भी नहीं देंगे, किसी पार्टी को नहीं, बात ही खत्म है। अच्छा, आप तो जनप्रतिनिधि हैं। हाँ हाँ, आप प्रधान जी, आप बताइए कि आपका दो टूक जवाब क्या होगा? रोड नहीं तो वोट नहीं, बहिष्कार जी। आज तक वोट ही देते आए हैं, लेकिन रोड की स्थिति आप देख ही रहे हैं, चलने के लिए भी रोड नहीं है। मनवाल जी, अभी आप ये जानकारी दे रहे थे कि जो लड़वाकोट गांव है वो ये है, और 4 किलोमीटर पहले एक पत्थर लगा दिया जिसको बताया गया कि ये लड़वाकोट है, उस पर आप बताइए। देखिए सर, लड़वाकोट जो है, जहाँ पे पत्थर लगा हुआ है जीरो का पत्थर वहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ पे 4 किलोमीटर रोड जो है ये बनी है हमारी पक्की रोड। उसके बाद जो ऊपर हम आए, वहाँ से 4 किलोमीटर आगे हमारा लड़वाकोट गांव है, जहाँ आप इस टाइम प्रेजेंट में हैं, और जीरो पत्थर लगा हुआ है 4 किलोमीटर पीछे। तो ये कितना बड़ा करप्शन है आप देख रहे हैं। और 900 उससे आगे 900 मीटर रोड और बननी है, जो स्वीकृत है, जो इन्हीं ठेकेदारों के माध्यम से बननी थी। वो ये जो पीछे 4 किलोमीटर बनी है वो है तलाई ग्राम पंचायत में। 900 किलोमीटर बननी है, उसमें प्रवेश होगा लड़वाकोट ग्राम पंचायत में, जो प्लेट तक कटनी है। तो ये लगा लो आपकी कितना बड़ा करप्शन हो रखा है कि 0 पॉइंट उन्होंने लड़वाकोट को वहाँ पे दिखा रखा है, जबकि आप आ रहे हैं उसी रास्ते से, और 4 किलोमीटर आगे लड़वाकोट गाँव पड़ रहा है जहाँ पे आप खड़े हैं। अच्छा, इसमें कोई पेच लगता है आपको कि कोई पेच फंसा है वन विभाग का या किसी और विभाग का? नहीं सर, अगर वन विभाग का पेंच फंसा होता तो फिर ये आने वाले जो नेता लोग हैं, जो जिनसे हम वार्ता कर रहे हैं, वो ये ना बोलते। उन्होंने कहा भाई अभी एनओसी मिलनी बाकी है। मैं समझता हूँ सब कुछ हो रखा है, गवर्नमेंट या तो बेवकूफ़ बना रही है हमारा, क्योंकि 15 साल से तो हम ही सर्वर वालों के पीछे भाग रहे हैं। निशान लग गए हैं, चुनने के निशान लग गए हैं, पत्थर गड़ गए हैं, लेकिन बोल रहे हैं अभी थोड़ा पैसा नहीं है। कभी बोलते हैं कि एनओसी की वो नहीं मिल रही है। शहर में जो इतना विकास हो रहा है, शहर में रातों रात आपने देखे होंगे पूरे हाईवे बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का अपना फ़ायदा है, वहाँ पे नेता लोग दौड़ते हैं। यहाँ पे गांव वालों को ऐसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा जी अभी एनओसी मिलनी ये है, तो आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। तो हम अभी बात कर रहे थे लड़वाकोट ग्राम पंचायत के निवासियों से, जिनका मुख्य मुद्दा है कि हमारी सड़क अगर बन जाए तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो सड़क की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सड़क ही विकास है और सड़क के माध्यम से ही वो अपने जीवन का विकास देखना चाहते हैं। तो आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आप सब ने हमारी इस जो संवाद है इस पर भाग लिया।